और इसी बीच उदयपुर से खबर, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की जानकारी मिली है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई है। उदयपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है और इसी के चलते उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि चाकूबाजी में एक छात्र घायल हुआ था, जो कि आईसीयू में इस वक्त भर्ती है और इसी मामले के बाद से उदयपुर में हिंसा भड़क गई है। मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ चुके हैं फोन पर हमारे साथ। आशुतोष, क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन? पंचवटी पेट्रोल पंप के पीछे है वो लागू कर दी गई है। लोगों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जो इलाके के ऐसे लोग हैं जो धर्मगुरु हैं, उनसे ये अपील की जाए किसी भी तरीके से समझाया जाए, क्योंकि देखिए ये बहुत एक छोटी सी लड़ाई के साथ जो पूरा घटनाक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी। ये एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट है, दोनों के बीच में लंच के बाद में मारपीट हुई स्कूल के प्रीमिसेस के बाहर, और ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में जो युवक घायल हुआ है, जो स्कूल का छात्र घायल हुआ है, उनके जो तमाम उससे जुड़े हुए जो लोग थे, एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हॉस्पिटल पहले सबसे पहले वो पहुंचे, उसके बाद में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि ये आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। गाड़ियों को आग लगाई गई है, मॉल के अंदर तोड़फोड़ की गई है, पथराव जैसी घटना की गई है, और ऐसे में जिला कलेक्टर की तरफ से धारा 144 मौके पर लगाई गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो दूसरा पक्ष है, यानी कि स्कूल का जो दूसरा छात्र जिसमें ये चाकूबाजी में शामिल था, उसके पिता को और उस स्टूडेंट को डिटेन कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस झगड़े की मूल वजह क्या थी, लेकिन उदयपुर का पूरी तरीके से इस समय का जो माहौल है, ठीक है। पूरी तरीके से आशुतोष, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे वहां के हालात के बाबत, लेकिन फिलहाल आपको बताएं इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी इस बात पर नजर है कि जो छात्र आईसीयू में भर्ती है उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। और इसी बीच उदयपुर से खबर, जहां छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की जानकारी मिली है। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी हुई है। उदयपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का ऐलान किया है और इसी के चलते उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि चाकूबाजी में एक छात्र घायल हुआ था, जो कि आईसीयू में इस वक्त भर्ती है और इसी मामले के बाद से उदयपुर में हिंसा भड़क गई है। मेरे सहयोगी आशुतोष शर्मा जुड़ चुके हैं फोन पर हमारे साथ। आशुतोष, क्या है ऑन ग्राउंड सिचुएशन? पंचवटी पेट्रोल पंप के पीछे है वो लागू कर दी गई है। लोगों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जो इलाके के ऐसे लोग हैं जो धर्मगुरु हैं, उनसे ये अपील की जाए किसी भी तरीके से समझाया जाए, क्योंकि देखिए ये बहुत एक छोटी सी लड़ाई के साथ जो पूरा घटनाक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी। ये एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट है, दोनों के बीच में लंच के बाद में मारपीट हुई स्कूल के प्रीमिसेस के बाहर, और ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में जो युवक घायल हुआ है, जो स्कूल का छात्र घायल हुआ है, उनके जो तमाम उससे जुड़े हुए जो लोग थे, एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हॉस्पिटल पहले सबसे पहले वो पहुंचे, उसके बाद में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि ये आगजनी की घटनाएं भी सामने आई है। गाड़ियों को आग लगाई गई है, मॉल के अंदर तोड़फोड़ की गई है, पथराव जैसी घटना की गई है, और ऐसे में जिला कलेक्टर की तरफ से धारा 144 मौके पर लगाई गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो दूसरा पक्ष है, यानी कि स्कूल का जो दूसरा छात्र जिसमें ये चाकूबाजी में शामिल था, उसके पिता को और उस स्टूडेंट को डिटेन कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस झगड़े की मूल वजह क्या थी, लेकिन उदयपुर का पूरी तरीके से इस समय का जो माहौल है, ठीक है। पूरी तरीके से आशुतोष, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे वहां के हालात के बाबत, लेकिन फिलहाल आपको बताएं इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है और सबसे बड़ी बात यह कि अभी इस बात पर नजर है कि जो छात्र आईसीयू में भर्ती है उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।